game. It's a rich thing. So hey guys, what's up? My name is Himanshu Jagar and I'm a software engineer working at Bangalore. बट करंटली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो फिलहाल घर से काम कर रहा हूँ. एंड आई गेस आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड समझ आ रहा होगा कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ. तो एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ किसी काम से. एंड आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम होता है या जो रिमोट जॉब होता है एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है, उस दोनों काम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या क्या क्या प्रोज होते हैं, क्या क्या कॉन्स होते हैं. सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में. एंड फिलहाल तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30. एंड सिंस मैं अकेले रह रहा हूँ तो सारा काम मुझे ही करना है. तो फिलहाल अभी थोड़ा नाश्ता बनाते हैं, देन आपसे बात करते हैं. ऑलराइट गाइस, सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैंने नाश्ता और सब कुछ कर लिया है. एंड काम भी मैं कर रहा था. आज थोड़ा बहुत काम ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक्चुअली मैं कल और परसों लीव पे हूँ, तो कुछ कुछ काम मेरा पेंडिंग है. वो सारे मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ही निपटा दूँ. ये हो गया कंपनी का काम. उसके अलावा मेरे पास एक और काम है, दैट इज़ अपॉन वेबसाइट डेवलपमेंट. मैंने एक क्लाइंट का काम उठाया हुआ है जहाँ मुझे उनको 2 साइट बना के देना है. ठीक है, तो एक साइट तो ऑलमोस्ट हो गया है बट एक और बाकी है. तो उनका भी काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो वो भी मुझे करके देना है. तो आई होप कि इस वीक तक सारा कुछ करके दे दूँ. एंड प्लस मुझे एक और काम है जो कि है ये यूट्यूब करना. ये भी एक काम ही है, बट ऑफ कोर्स आई लव दिस वर्क. एंड आई नो कि मैंने वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं डाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं वीडियो थोड़ा कंसिस्टेंटली डालूँ. ठीक है, ताकि व्यूज़ आते रहें. एंड मैं वीडियो एक्चुअली नहीं डाल पा रहा था, उसका मेरे पास रीज़न है. बताता हूँ क्या रीज़न है. ये देखिए, तो ये बेसिकली कनेक्टर है. एक्चुअली मेरे फ़ोन में हेडफोन जैक नहीं है, तो मुझे एक टाइप सी टू 3.5 mm जैक वाला कनेक्टर लेना पड़ता है. तो ये वाला मेरा ख़राब हो गया था. ठीक है, एक्चुअली ये फोल्ड हो गया था यहाँ पे. तो उससे क्या होता है कि बहुत बार आवाज़ टूट जा रहा था. एंड इसको मैंने क्यों ऑर्डर किया, क्योंकि आप इसको अगर जाके कहीं लोकल मार्केट में लोगे तो वहाँ पे बहुत बार चांस होता है कि आपका चाहे तो ऑडियो नहीं है या फिर आपके माइक से लिंक ना हो. बहुत इश्यूज़ आते हैं. तो मैंने इसको एक्चुअली सैमसंग के साइट से ही मंगाया है. तो उसको आने में एटलीस्ट 3-4 दिन लग गए थे, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने टाइम लगा. बट स्टिल मैं जब भी बहाना मार लूँ वीडियोस तो नहीं आ रहे थे, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ पॉइंट. बट मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने साथ से यार कि मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ टाइम टू टाइम, और ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट हर हफ्ते 2 वीडियोस लाता रहूँ. ठीक है, सो लेट्स सी. एंड यहाँ एक और अपडेट देना है कि आपके भाई को एक और अवार्ड मिल गया कंपनी से, दैट इज़ अ स्पॉट ऑन अवार्ड. अगेन ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, मिला है इसलिए बता रहा हूँ. एंड उसका स्नैपशॉट मैं यहाँ पे डाल दूँगा. बेसिकली ये आप लोग के मोटिवेशन के लिए कि आप लोग अगर काम करोगे अच्छे से तो आप लोग को भी कंपनी रिकॉग्नाइज़ करती है और उसके अकॉर्डिंग आपको अवार्ड्स रिकॉग्निशन मिलते रहते हैं. अब बोलोगे यार कि इसमें पैसा कितना मिल रहा है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपको अवार्ड मिलते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं. तो इस अवार्ड का भी कुछ पॉइंट्स है. अब उस पॉइंट्स को रिडीम करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपको कितना पैसा मिला है. ठीक है, तो अभी तक मैंने रिडीम किया नहीं है, जब करूँगा तो हो सके तो मैं आप लोगों को बता भी दूँगा कि कितना मिल रहा है. ठीक है, ऑलराइट. सब बात करते हैं यार कि वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में डिफरेंस क्या होता है, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस या क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स उसका रिगार्डिंग. सो पहले हम बात करते हैं प्रोज के बारे में और फिर मैं बात करूँगा कॉन्स के बारे में. सो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो प्रो है वो है सेविंग. या एक्चुअली जब मैं बाहर आता था तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 15 से 20 रुपये तो मेरा खाने रेंट में ही चला जाता था. ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट आप फिर घूमने जाओगे या फिर कुछ फंक्शन हो तो फिर आप वहाँ जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ पे जा रहा था. प्लस ट्रैवलिंग में भी आपका पैसा जा रहा है अगर आपका खुद का व्हीकल नहीं है तो. लेकिन जब आप घर पे रहते हो तो आपका सबसे बड़ा सेविंग जो होता है वो होता है कि आपका रेंट आपको कहीं नहीं देना है. घर तो आपका है तो ऑफकोर्स आपको उसका रेंट देना नहीं पड़ता है. तो एक बहुत बड़ा सेविंग आपका वहाँ पे होता है. एंड प्लस आपको बहुत सारा टेंशन आपका दिमाग से चला जाता है, जैसे कि कपड़ा धुला या नहीं धुला, खाना बना या नहीं बना, या फिर खाने का इंतजाम कहाँ से करूँ. ये सब लोड आपका नहीं रहता है. ठीक है,
प्लस और भी छोटा मोटा चीज़ बहुत है जो कि आप बाहर रहते हो आपको झेलना पड़ता है, लेकिन घर पे वो टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो आप कंप्लीटली फोकस अपने काम पे कर सकते हो, या फिर आपको जो भी करना है आप उस पे कर सकते हो, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी लोग के डिफरेंसेस आएंगे, जैसे काफ़ी लोग का घर पे स्पेस नहीं होता है, या फिर काफ़ी लोग का जॉइंट फैमिली है, तो उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फ्रीडम नहीं मिल पाता है कि आप घर पे काम कर सको अच्छे से। तो उन लोगों को एक्चुअली ऑफिस जाना ज़रूरत होता है। तो ऑफकोर्स इसमें मल्टीपल ओपिनियन हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सोली अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो सेकंड प्रो है वो ये है कि लिविंग विद फैमिली। एक्चुअली मैं जब से 10th पास किया उसके बाद से मैं बाहर ही रह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 8 साल से ऊपर हो गया मुझे घर आए हुए, एंड ये हाईएस्ट टाइम है कि मैं घर पे इतना लंबा रह रहा हूँ। मैं जब भी घर पे आता था पहले तो हमेशा 1 वीक या फिर 1 महीने तक मैक्सिमम रहा हूँ, दिन वापस चला आता था। लेकिन जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है मैं ऑलमोस्ट 2 साल से घर पे हूँ, एंड दैट इज़ द हाईएस्ट आई हैव स्टेड हियर। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है अगर आप घर पे हो तो। जैसे कि मेरे डैड का भी हेल्थ इशू रहता है हमेशा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उनको लेकर डॉक्टर पास जाता हूँ, या एंड एक्चुअली घर पे भी काफ़ी छोटे मोटे काम रहते हैं, तो वो भी देखने के लिए हमेशा कोई रहना चाहिए। घर पे कोई राशन लाना है, सब्जी लाना है, तो उसके लिए कोई रहना चाहिए। तो वो भी एक काफ़ी सपोर्ट हो जाता है फैमिली को भी आपसे, एंड आपको भी उन लोग से। ओके, तो आप ऐसे बोल लो कि सेंस ऑफ स्टेबिलिटी या सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है घर पे रहने से। ओके, तो ये तो हो गया घर का बात। अब बात करते हैं एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट क्या है। ओके, सो एक बेनिफिट ये जो मैंने देखा है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि सपोज़ आपके पास कुछ काम मिला है, ठीक है, तो आप अगर उसको 5 घंटे में ख़त्म कर देते हो तो आपके पास कुछ टाइम बाकी है, आप उसमें कुछ और काम या फिर अपना घर का काम कर सकते हो। तो वो आपके पास एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफिस होते हो और ऑफिस में अगर आपका कोई काम 5 घंटे में ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से जा नहीं पाओगे, आपको वहाँ बैठना पड़ेगा एटलीस्ट 8 घंटे, ठीक है, या जो भी आपका टाइम होता है। तो एक वो चीज़ मैंने देखा है, यहाँ पे थोड़ा आराम है। बट अगेन इसका थोड़ा डिमेरिट भी है कि अगर आपको कोई काम ऐसा है जो कि आपको काफ़ी लंबा टाइम ले जा रहा है, जैसे कि 5 घंटे काम है लेकिन आप उसको 8 घंटे 9 घंटे कर रहे हो, तो सिंस आप वर्क फ्रॉम होम में हो तो आपको बैठ के वो काम करना है। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में तो आप बोल सकते हो यार कि काफ़ी ट्रैफिक होगा तो मैं भी निकलता हूँ, मैं कल करूँगा। तो यहाँ पर आप वो बहाना तो नहीं मार सकते हो, तो इसका थोड़ा डिमेरिट भी है। बट मोस्टली मैंने इसका मेरिट ही देखा है अपने अपने एक्सपीरियंस से। सो या तो जो अगला मेरिट है वो है सेल्फ़ ग्रोथ। जैसे कि मैं अभी बैठे कंपनी का काम भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ और कुछ पढ़ाई भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो तो आप घर पे हो तो आप वो काम तो आप वो काम साइमल्टेनियसली कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफिस में होते तो वो चीज़ नहीं कर सकते। आपको सुबह 9 to 5 आपको पहले ऑफिस करना पड़ेगा, एंड देन घर जाओ, एंड देन उसके बाद पढ़ना पड़ेगा। एंड घर जाने में अगर ट्रैफिक हुआ तो अलग से 2 घंटा वहाँ गया, फिर घर आते बहुत टायर्ड हो तो आप शायद वो चीज़ नहीं कर पाओ। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में क्या है कि आप बैठ के आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो। जैसे कि मैं प्लान करता हूँ, ठीक है यार 2 घंटे काम कर लेता हूँ, फिर 1 घंटा यूट्यूब कर लूँगा, फिर मैं उसके बाद काम कर लूँगा। तो ऐसे आप एक अपना फ्लो बना सकते हो और आप 2-3 काम एक साथ कर सकते हो, एंड उससे आपका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ वन थिंग। इसे देखोगे यार कि वर्क फ्रॉम होम में लोग काफ़ी कंपनी स्विच कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली टाइम निकाल के पढ़ ले रहे हैं और स्विच कर ले रहे हैं। तो जो लास्ट मेरिट है वो है सेल्फ़ इंडिपेंडेंट। ओके, यानी बहुत बार ऐसा होता है यार कि जब मैं ऑफिस में था तो आपको कुछ काम मिला, ठीक है, तो सपोज़ मैं वो काम में फंस गया, तो बहुत बार क्या होता है कि मेरे सीनियर या मेरे लीड मेरे सामने ही बैठे रहते हैं, तो मैं वहाँ जाके उनसे डाउट पूछ रहा था। लेकिन जब मैं घर पे हूँ तो आपको हर बारी उनको अपने डाउट के लिए पिंग करना सही नहीं है। तो वहाँ पे आप खुद से बैठ के एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को कि ये कैसे होगा। आप गूगल करते हो, यूट्यूब करते हो, स्टैक ओवरफ्लो देखते हो, या फिर जो आपका प्रायर नॉलेज है आप उस पर दिमाग लगाते हो, एंड देन बैठ के वो काम करते हो। तो क्या होता है उससे कि आपको सेल्फ़ इंडिपेंडेंट काम करने का एबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। मैं भी देख रहा हूँ अपने साइड से कि मैं काफ़ी काम अब खुद से कर लेता हूँ। जब मैं एज़ अ फ्रेशर या फिर एज़ अ न्यूबी आया था तो काफ़ी मुझे पूछना पड़ता था, लेकिन अब मैं कर ले रहा हूँ। एक रीज़न ये है कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। सेकंड ये है कि सिंस मैं बार बार लोगों को पिंग नहीं करता, और अगर आप पिंग भी करते हो तो उनका रिप्लाई में भी 2 घंटे 3 घंटे बाद आए, और उतना आपके पास टाइम है नहीं, तो आप खुद से ही स्ट्रगल करके और वो काम कर लेते हो। तो आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, एंड प्लस आप इंडिपेंडेंट भी बनते हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है वर्क फ्रॉम होम का, मुझे लगता है मेरे हिसाब से, ठीक है। सो आई थिंक इतना प्रोज एनफ है, और भी कुछ होंगे मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट इतना एनफ है। और अब बात करें कॉन्स का, बट उससे पहले मैं जा रहा हूँ यार लंच करने, ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं, एंड फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 2 hours later. तो अब कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, और कॉन्स में एक्चुअली आप लोग के लिए यहाँ लिख कर रखा हुआ है। सो सबसे पहला जो कॉन है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब ये कि आप जब कंपनी में होते हो तो आप अपने टीम के साथ या फिर अपने कंपनी के एम्प्लॉय के साथ आप बहुत ईज़िली बॉन्डिंग कर पाते हो, क्योंकि वो लोग एक्चुअली में सामने रहता है, ठीक है। आप उनसे बात करते हो, कोई भी डाउट हुआ तो आप लैपटॉप लेकर उनके पास गए और
पूछ लिए। अपार्ट फ्रॉम वर्क ऑल्सो आपका जब टीम का कुछ पार्टी होता है या कुछ बॉन्डिंग एक्टिविटी होता है तो फिर आप कहीं बाहर जाओगे घूमने के लिए, तो वहाँ पे भी आप लोग इनफॉर्मल में काफ़ी बातें करोगे। तो वो जो बॉन्डिंग जो बनता है अपने टीम से, वो आप वर्चुअली यानी वर्क फ्रॉम होम में नहीं बना सकते हो। ऑफ कोर्स कॉल पे बात होती है, काफ़ी बात होती है, काफ़ी टीम एक्टिविटी हमारे जूम कॉल या टीम्स को कॉल पे भी होती हैं, लेकिन अब जब एक्चुअली में फ़ेस टू फेस जो बॉन्डिंग होता है वो कॉल पे होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये काफ़ी बड़ा डिमेरिट है वर्क फ्रॉम होम का। और नेटवर्किंग एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपने देखा होगा, एंड सिर्फ टीम में ही नहीं, आप जब कहीं बाहर रहोगे यानी आप पीजी में या फिर कहीं फ्लैट में रह रहोगे तो वहाँ पे भी आपके सिमिलर प्रोफाइल वाले लोग होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप अगर उनसे बात करोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे तो आपको खुद ब खुद काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और उससे आप खुद काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे। सो नेटवर्किंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड जो है, जो कि मैं भी फेस कर रहा हूँ आजकल, वो है कंफर्ट ज़ोन, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमेशा आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के काम करो, तो ये तो एक्चुअली में हार्म हो रहा है वर्क फ्रॉम होम में। आप जब घर पे रहते हो तो आप एक अच्छा खासा कंफर्ट ज़ोन में आ गए हो, ठीक है, कि हाँ चलो यार मेरा इतना काम रहा था, इसके बाद मैं थोड़ा आराम कर लूँगा, मैं थोड़ा घूमने बाहर चला जाऊँगा एंड देन फिर आके नेक्स्ट डे काम करूँगा। ये हो गया एक टाइप का कंफर्ट ज़ोन। एक और टाइप का होता है कि आप जिस प्रोफाइल में हो या आप जिस जॉब में हो आप वहीं पे कंफर्ट हो कि चलो भाई ठीक है, 4 पैसा कम भी आ रहा है तो क्या दिक्कत है, घर पे हैं, ज़्यादा पैसा वेस्ट हो नहीं रहा है तो इट्स फाइन, तो आप वहाँ पे कंफर्ट हो जाओगे। तीसरा टाइप का जो कंफर्ट जोन होता है वो होता है आपका क्यूरियोसिटी को लेके या फिर आपका ग्रोथ को लेके। यानी आप घर पे हो तो ठीक है यार, चलो जो काम है सही है, जो पैकेज है सही है, घर पे ही है, क्या ही लोड है, 4 पैसा कम भी आएगा तो आराम से तो ज़िंदगी जिएंगे। ये आपको थोड़ा बहुत मेंटालिटी घर पे रह के आ जाता है। लेकिन वही अगर आप बाहर रहते हो तो बाहर पे आपके इर्द गिर्द काफ़ी लोग रहते हैं जो कि ऑल टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि ऑल टाइम कुछ अच्छा या कुछ बड़ा करने के खोज में। तो आप अगर उनके सराउंडिंग में रहोगे तो आपको खुद भी हमेशा आप एक्टिव रहो कि हाँ ठीक है मैं और बड़ा करूँगा और बड़ा करूँगा। तो वो इन्वायरमेंट तो आपको नहीं मिल रहा है घर पे रह के, तो उससे आपका ग्रोथ कम हो रहा है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है कंफर्ट जोन। जो तीसरा जो डिमेरिट है लेज़ीनेस या फिर होम सिकनेस। एंड ये एक्चुअली मैं भी फेस कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअली काफ़ी साल से बाहर रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले 2 साल से घर पे आ गया हूँ। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं बाहर जाऊँगा तो फिर से दिमाग में आता है कि यार सारा कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर से वहाँ फ्लैट ढूंढो, घर ढूंढो, सारा काम वाला को देखो, खाना बनाओ, सब कुछ अपने से करो। तो वो थोड़ा लेज़ीनेस आ गया अपने में कि यार कौन करे उतना मेहनत। एक तो वो हो गया, और सेकंड है कि जो आप सेल्फ़ इंडिपेंडेंट रहते हो वो भी आपका छूट रहा है। जैसे कि ठीक है यार मम्मी खाना बना देगी, ठीक है ये हो जाएगा, तो आप खुद से इंडिपेंडेंट आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली आपको हार्म करेगा ही करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप घर पे हो तो आप टाइम टू टाइम कहीं बाहर जाके रहो या फिर कोई वर्क स्टेशन में जाके काम करो। भले वहाँ आप काम अच्छे से शायद ना कर पाओ, लेकिन कुछ दिन आपको इंडिपेंडेंट रहने का वो जो फीलिंग होता है वो मिलेगा, एंड वो आपके लिए सही है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो एक्चुअली वीडियो एडिटिंग करते करते मुझे एक और डिमेरिट याद आ गया, तो सोचा चलो ठीक है इसी में ऐड कर देता हूँ। सो एक्चुअली ये डिमेरिट या ये कौन सबके लिए नहीं है, बट बेसिकली जो लोग छोटे शहर में रहते हैं उन लोग के लिए ये ज़्यादा है। एक्चुअली हम लोग जो शहर से आते हैं, मैं भी बेसिकली टियर 3 सिटी से आता हूँ, सो वहाँ पे क्या होता है कि वो पार्टी क्लबिंग या जो इन्जॉयमेंट का माहौल उतना नहीं है। लेकिन आप जब बाहर जाते हो यानी कोई टियर 1 में या फिर मेट्रोज़ में, तो वहाँ पे एक अलग टाइप का वाइब रहता है। ओके, लाइक पार्टी हो गया, क्लबिंग हो गया, या फिर कहीं घूमने जाना है, दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारना है, तो वो जो माहौल होता है ओके, वो वर्क फ्रॉम होम में या फिर बोलो तो मतलब ऑनलाइन में छूट रहा है। एंड ये एक्चुअली जॉब वाले के लिए नहीं है, ये एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी है, या फिर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग के लिए भी है कि वो जो फ्रेंड्स वाला जो वाइब होता है ना, कि हम लोग चलो एक साथ बैठ के कहीं पार्टी कर लिए या फिर घूमने निकल गए ग्रुप बना के, तो वो सब एक्चुअली छूट जाता है वर्क फ्रॉम होम में। एंड एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जा रहे हैं या फिर खुश होता नहीं रह रहे हैं, क्योंकि ये जो 18 से लेकर 24-25 साल का जो टाइम होता है, ये एक्चुअली यूथ का टाइम है। ओके, इस समय आप लोग ज़्यादा इन्जॉय करना या फिर बेसिकली जो मन वो करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट होके, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वो चीज़ तोड़ दिया है उन लोग को। तो ऑफ कोर्स ये एक डिमेरिट है, एंड आई थॉट दिस शुड बी एडेड हियर। आई नो और भी डिमेरिट्स होंगे, तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी मेरिट या डिमेरिट आ रहा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करना, एंड मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ऑल राइट, सो अभी बज रहा है शाम का 6 और मेरा कंपनी का काम तो ख़त्म हो गया है, बट मेरा काम बाकी है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक मेरा फ्रीलांसिंग का काम है जहाँ मुझे वेबसाइट बना के देना है लोगों को, तो वो काम बाकी है। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि आज ख़त्म करूँ, सारा तो नहीं पाएगा, कुछ पार्ट करूँ, उसके बाद देखता हूँ। एंड गाइस, अगर आप सोच रहे हो यार कि मैं ये फ्रीलांसिंग और वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में क्या बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ मैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, कैसे काम लेते हैं, क्या क्या उसके अंदर काम होता है, एंड आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो अभी। सो आई थिंक आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं कोशिश किया था कि मैं आपको दिखाऊँगा डे इन लाइफ, बट ये काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन गया है, तो चलो अच्छा ही बात है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।